हाय एवरीवन, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा 15% राउंड टू की कट ऑफ लो जाएगी। इसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ रीजंस मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसकी 5 रीजंस मैं आपको देने वाला हूँ। हालांकि रीजंस और भी हैं, लेकिन मैं जो ऑथेंटिक और एकदम से एक्चुअल में जो रीजन हो सकती है 5 रीजन, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, ये मैंने एकदम से कैलकुलेट किया है इस चीज को, और कैलकुलेट करने के बाद आपके सामने इस डाटा को लेकर आ रहा हूँ कि देखो, जो ऑथेंटिक है ना, कि भाई इस वजह से जा ही सकती है कट ऑफ आपकी लो, तो वो चीज रीजन लेकर आया हूँ। हालांकि रीजन तो मैं अगर चाहूँ तो 10 रीजन आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैं वो 10 रीजन को 50-50% मान के चल रहा था, तो इसलिए मैंने 50-50% वाले नहीं, अप्रोक्सीमेटली 90 to 100% वाले मैं लेकर आया हूँ, जिनकी वजह से आपकी कट ऑफ राउंड टू की गारंटेड लो जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीट की प्रॉपर अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। सेकंड थिंग, आप मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पर जितनी भी नोटिफिकेशन अपडेट्स है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। आपको पता है, ऑल इंडिया कोटा का राउंड वन ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट हो चुका है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो ऑल इंडिया कोटा हो। ठीक है, अभी ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड भी स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले मैंने कल आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराया था कि ऑल इंडिया कोटा राउंड की कट ऑफ क्या जा सकती है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। लेकिन मैं उसी को लेकर के यहाँ पर आया हूँ कि 5 रीजन क्या हो सकती हैं जहां पर आपकी कट ऑफ जो है वो लो जा सकती है। ठीक है, मैं चाहता तो आपकी 6, 7, 8, 9, 10, 11 मतलब रीजंस दे देता, लेकिन रीजंस बिल्कुल एकदम से ऑथेंटिक रीजन के साथ में आपको लेकर आया हूँ। ठीक है, लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है तो वो मेरी पेड काउंसलिंग ले सकता है। बहुत ही नॉमिनल फीस है, आपको 2,499 रुपए में आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो। ऑल इंडिया स्टेट दोनों की काउंसलिंग, फुल गाइडेंस, प्रेफरेंस लिस्ट आपको राउंड वाइज प्रोवाइड की जाएगी। स्टेट और इंडिया दोनों की रिक्वायरमेंट, डॉक्यूमेंट, बॉन्ड फॉर्म कैसे बनना है रजिस्ट्रेशन के लिए, 24/7 कॉल एंड व्हाट्सएप सर्विस रहेगी, लास्ट राउंड तक सपोर्ट। इस नंबर पर आप पेमेंट कर दीजिएगा, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, किसी के माध्यम से। और यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, देखिएगा, मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि नीट 2024 लो कट ऑफ इन ऑल इंडिया कोटा। ठीक है, राउंड टू और राउंड थ्री के लिए जो कट ऑफ लो जा सकती है, उसके लिए क्या फैक्टर, क्या रीजंस है, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। देखिएगा, आपने अभी देखा होगा एक ट्रेंड चला था कि अभी जैसे स्टेट के रिजल्ट आउट हुए थे। ठीक है, कि जिन स्टेट की कट ऑफ लो रहती थी, आज उन स्टेट की कट ऑफ हाई है। मतलब अगर आप लास्ट ईयर के थ्रू कंपैरिजन करेंगे इन स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र स्टेट हो गया, उत्तराखंड स्टेट हो गया और मध्य प्रदेश स्टेट हो गया, अगर आप इनकी कट ऑफ को कंपैरिजन करेंगे ना, तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग इस साल 2024 में इनकी कट ऑफ हाई गई है। ठीक है, मतलब जो स्टेट, कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट की कट ऑफ लो जाती थी लास्ट ईयर, उन स्टेट की कट ऑफ आज हाई जाती हुई दिखी है। और जिन स्टेट की कट ऑफ हाई जाती थी, उनकी लो जाती हुई दिखी है। हाई स्टेट मतलब उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, इनकी कट ऑफ आप देखेंगे बहुत हाई जाती थी, लेकिन आज 2024 में इनकी कट ऑफ लो गई हुई है। मैं आगे आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ इसके। ठीक है, इसके लिए बहुत रीजन है, जैसे वो मैंने एग्जाम्पल में दे दिया। आप ये जनरल कैटेगरी की कट ऑफ में लेकर आया हूँ। उत्तर प्रदेश राउंड वन की 2023 की कट ऑफ है, ये 2024 की कट ऑफ है। यहाँ से आप इस चीज को देखेंगे तो लास्ट ईयर 20,930 ऑल इंडिया रैंक जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई थी, और इस साल 23,776 ऑल इंडिया रैंक पर फर्स्ट राउंड में बच्चों को अलॉटमेंट मिला है। तो आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है। डिफरेंस आप यहाँ चेक कर सकते हो, और डिफरेंस चेक करने के बाद आप खुद देख सकते हो कि लास्ट ईयर कितनी हाई कट ऑफ थी और इस बार कितनी लो कट ऑफ है यूआर कैटेगरी के लिए उत्तर प्रदेश की। तो मैंने अभी आपको वही बताया कि जिनकी कट ऑफ हाई जाती थी, आज उनकी कट ऑफ लो जाती हुई दिखी है। दूसरा स्टेट आप ले सकते हो महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र में 2023 में 36,436 पर ऑल इंडिया रैंक पर अलॉटमेंट मिला था, लेकिन आज 33,359 ऑल इंडिया रैंक पर उनको अलॉटमेंट मिला है। तो आप देख सकते हो ये कट ऑफ हाई है जाती हुई दिखी है। अप्रोक्सीमेट आप बात कर सकते हो 3,000 ऑल इंडिया रैंक हाई कट ऑफ ऊपर की तरफ महाराष्ट्र स्टेट में जाती हुई दिखी है। तो ये कंपैरिजन है, हालांकि और भी स्टेट हैं, बिहार है आपका, ठीक है, और बाकी स्टेट आप लेंगे तो उनकी भी है, लेकिन मैं आपको मेजर मेजर स्टेट जो एकदम से हाइलाइट्स रहते हैं अपने आप में, उन स्टेट का मैं लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, तो अगर मैं उत्तर प्रदेश स्टेट की बात करता हूँ, तो लास्ट ईयर 2023 में इसके लिए जो कट ऑफ रुकी थी, वो रुकी थी 20,930, और 2024 में रुकी थी 23,776। यहाँ से आप देख सकते हो कि डिफरेंस कितने का है। डिफरेंस आपका है 2,846 का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो कट ऑफ आपकी जो है वो लो है।
उत्तर प्रदेश स्टेट की जो कट ऑफ है वो इस साल लास्ट ईयर के कंपैरिजन में लो देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, रीजन यही है कि अगर आपकी स्टेट की कट ऑफ लो हुई है, ठीक है, मान लीजिएगा मैं फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश लेकर चल रहा हूँ, अगर उत्तर प्रदेश की कट ऑफ आपकी लो गई है इस साल, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि जब उत्तर प्रदेश की कट ऑफ लो गई है तो ऑल इंडिया कोटा में बच्चे नहीं गए होंगे। ठीक है, लास्ट ईयर जैसे 20,930 पर अलॉटमेंट मिला था, तो 20,930 पर जब अलॉटमेंट मिला था तो नॉर्मल सी बात है कि जो बच्चों की रैंक 21,000 22,000 थी वो ऑल इंडिया की काउंसलिंग में भागे होंगे। और अभी कट ऑफ उत्तर प्रदेश की लो गई हुई है तो भाई ऑल इंडिया कोटा में बच्चे नहीं भागे होंगे, तो उनको स्टेट से ही अलॉटमेंट मिल गया। ठीक है, तो ये एक रीजन हो सकती है आपकी कि ऑल इंडिया की कट ऑफ लो जाने की। मैं आपको कुछ रीजंस दे देता हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर मैंने रीजंस लिख लिए हैं। फर्स्ट रीजन लिखा है कि ड्यू टू हाई कट ऑफ इन द उत्तर प्रदेश कैंडिडेट्स यू टू गो फॉर द ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग टू गेट द सीट, बट ड्यू टू द लो कट ऑफ इन द उत्तर प्रदेश ऑल इंडिया कोटा विल नाउ बी लो कट ऑफ। उत्तर प्रदेश कट ऑफ जो रहा है, उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जैसे कि आपको देखने को मिला था हाई रहती थी, लेकिन इस बार लो रही है कट ऑफ। और जब लो रही है कट ऑफ तो बच्चे ऑल इंडिया कोटा में नहीं भागे होंगे। ठीक है, तो अगर हाई कट ऑफ रहती तो ऑल इंडिया कोटा में बच्चे भागते, और जब लो रही है तो ऑल इंडिया कोटा में बच्चे नहीं भागे होंगे। और नहीं भागेंगे तो नॉर्मल सी बात है कि उत्तर प्रदेश की जो ऑल इंडिया की कट ऑफ है वो लो रहेगी, डेफिनेटली लो रहेगी। ठीक है, दूसरा है कि लास्ट ईयर ड्यू टू डिले, बिहार स्टेट की बात करते हैं तो लास्ट ईयर आपने देखा होगा कि बिहार स्टेट की जो कट ऑफ थी, स्टेट कट ऑफ डिले हो गई, स्टेट काउंसलिंग डिले हो गई थी बिहार की। ठीक है, उस वजह से ऑल द स्टूडेंट्स बिहार द पार्टिसिपेटेड इन द ऑल इंडिया काउंसलिंग, बट नाउ द कट ऑफ बिहार स्टेट विद एक्सपेक्टेड टू गो हाई। यहाँ पर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि लास्ट ईयर जो बिहार की काउंसलिंग थी वो आपकी डिले हो गई थी, और डिले होने की वजह से जो बिहार के स्टूडेंट्स थे वो ऑल इंडिया काउंसलिंग में भागे थे, और उस वजह से कट ऑफ ऑल इंडिया की भी हाई रही थी। लेकिन इस बार टाइम से अपनी काउंसलिंग स्टार्ट हुई है बिहार की, और बिहार की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है तो नॉर्मल सी बात है कि वहां पर बच्चे, बिहार के बच्चे नहीं भागे होंगे जैसे ऑल इंडिया काउंसलिंग में लास्ट ईयर भागे थे। ठीक है, लेकिन मैं एक बात और बता देता हूँ, लास्ट ईयर जिस मार्क्स पर बच्चों को कॉलेज अलॉट हुआ था, आज उस मार्क्स पर बच्चों को बहुत मार्क्स लाने पड़ेंगे तब उनको वो कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में लास्ट ईयर बच्चे आ गए थे। अब नॉर्मल सी बात है कि जी बिहार स्टेट में बच्चे जो आए थे, ठीक है, जो लास्ट ईयर रह गए थे तो उन्होंने तो वहां अलॉटमेंट लिया, वो तो कट ऑफ बाकी लो चली गई थी। तो ये रीजंस रहे थे। दूसरा है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द मैक्सिमम सीट्स इंक्रीज in the second round of all India quota, and the students of the state which seats the increase will not be included in all India quota। ठीक है, बहुत से ऐसे जो इंक्रीज हो रही है, आपको पता है कि सेकंड राउंड में सीट्स जो है इंक्रीज होंगी। जैसे उत्तर प्रदेश में भी आपको सुनने को आ रहा है कि 6 मेडिकल कॉलेज और ओपन होने को हैं, 600 सीट बढ़ने को हैं। इसी तरह से अदर अदर स्टेट में सीट्स बढ़ने को हैं। ठीक है, उम्मीद है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम सीट्स स्टेट में बढ़े, और जिस स्टेट में सीट बढ़ेगी वहां की 85% उस स्टेट के लिए रहेंगे और 15% सीट ऑल इंडिया कोटा के लिए रहेंगी। जब ऑल इंडिया कोटा के लिए सीट रहेंगी तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी कट ऑफ और थोड़ी सी लो जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि जितनी ज्यादा सीट बढ़ेगी कट ऑफ उतनी लो जाने की पॉसिबिलिटीज रहने वाली है। ठीक है, दूसरा है डिक्रीज कट ऑफ इन हाई कट ऑफ स्टेट। ठीक है, मैंने जैसा कि ऊपर बताया कि जिन स्टेट की कट ऑफ डिक्रीज रहती थी, कम रहती थी, आज उनकी हाई रही है, और जिनकी हाई रहती थी उनकी लो रही है इस बार। ठीक है, तो ये मेजर चेंजेस हैं। 60 से 65% सीट्स राउंड टू के लिए वैकेंट रहेंगी ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, मैंने कल भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था, मैंने वहां भी बताया था कि 60 से 65% सीट आपकी ऑल इंडिया कोटा के लिए राउंड टू के लिए वैकेंट रहेगी, और लास्ट ईयर भी 60% सीट वैकेंट रही थी। तो इस बार भी वैकेंट 60% सीट अप्रोक्सीमेटली आपकी वैकेंट रहने वाली है राउंड टू के लिए। तो ये कुछ 5 मेजर चेंजेस हैं, और कुछ 5 मेजर हैं जिनसे मैं आपको बताने वाला था कि आपकी कट ऑफ इस बार 2024 के लिए राउंड टू में लो रह सकती है। ठीक है, तो ये सारा कुछ मैं आपको जो बताया, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो आप दोबारा से एक बारी देख सकते हो, लेकिन फाइनल इसका आप देख सकते हो कंक्लूजन क्या निकला है इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ। कंक्लूजन ये है कि राउंड टू की जो कट ऑफ ऑल इंडिया कोटा की, वो आपकी लो जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक है, लो जाने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली रहेगी। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको रीजन भी बता दिए कि 5 मेजर रीजंस क्या हैं। रीजंस, पहला रीजंस मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि बिहार स्टेट की काउंसलिंग लेट डिले हुई थी, इस बार लास्ट ईयर हाई रही थी। बिहार की कट ऑफ इस बार टाइम से स्टार्ट हुआ, तो नॉर्मल सी बात है कट ऑफ में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होगा, तो ऑल इंडिया की हाई कट ऑफ नहीं रहेगी, लो जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। दूसरा है आपके उत्तर प्रदेश के लिए कि उत्तर प्रदेश जो कट ऑफ स्टेट में हाई कट ऑफ रहती थी, ठीक है, आज उनकी लो, और जिनकी लो रहती थी उनकी हाई कट ऑफ है।
ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर देख सकते हो कि 60 से 65% वैकेंट सीट रहेंगी राउंड 2 के लिए। उत्तर प्रदेश की कट ऑफ जो थी, ठीक है, जहाँ पर कट ऑफ हाई रहती थी, आज उसकी कट ऑफ लो जा रही है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि आपके ऑल इंडिया कोटा की राउंड 2 की कट ऑफ लो जा सकती है, ठीक है। तो ये कुछ 5 मेजर चेंजेस हैं। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अपडेट रहेंगे आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बच्चा मेरी पेड काउंसलिंग लेना चाहता है, वो फटाफट से पेड काउंसलिंग ले सकता है। देखो अभी कुछ नहीं हुआ है, बहुत ऐसे बच्चे हैं। एक बच्चा है, मैंने आपको कल भी बताया था और आज भी एक बच्चे का कॉल आया, उसने क्या किया था कि उसको ज़्यादा नॉलेज थी नहीं, राउंड 2 में उसको सीट अल राउंड 1 में उसको सीट अलॉट नहीं हुई, जबकि उसकी रैंक वाले बच्चों को अलॉट हो गई थी, क्योंकि काउंसलिंग की ज़्यादा नॉलेज ना होने के कारण। इसलिए आप मेरी पेड काउंसलिंग ले सकते हो, जहाँ पर मैं आपको प्रॉपर गाइड करता रहूँगा कैसे काउंसलिंग करनी है। उसी पूरा जो 2499 है, उतने ही रुपए में आपको ऑल इंडिया स्टेट दोनों काउंसलिंग में कराएँ